नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल की तैयारी आपकी निरंतर जारी है और हम आपके लिए लगातार कंटेंट लेकर आ रहे हैं। आज यूपी जीके के बहुत सारे प्रश्न मैं लेकर आया हूं, जिसमें बहुत सारे आपके पीवाईक्यू प्रश्न हैं, यानी कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको पता चलेगा कि यूपी जीके में किस तरीके के प्रश्न आयोग पूछ रहा है। तो उन प्रश्नों की तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आपके पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो वहां पर आप मैसेज करके हमारी सारी पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज का ये बेहतरीन सेशन। प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध बरुआ सागर किला किसके द्वारा बनवाया गया था। कनिष्ठ विश्लेषक में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका राजा उदित सिंह। बरुआ सागर किला उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। इस ऐतिहासिक किले का निर्माण ओरछा के राजा उदित सिंह ने कराया था। यह किला बेतवा नदी के पास एक सुंदर झील के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। कनिष्क विश्लेषक 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसका इंडो सार्सेनिक। लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन इंडो सार्सेनिक वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। यह शैली भारतीय, इस्लामिक और यूरोपीय वास्तुकला का मिश्रण होती है। इस स्टेशन का डिजाइन J.H. हॉर्नीमैन ने तैयार किया था और इसे 1914 में बनाना शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। सही उत्तर है आपका मेहताब बाग लखनऊ में नहीं है, यह आगरा में स्थित है। शंकर विमान मंडपम ये प्रयागराज में है। लाल किला आगरा में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की पहचान करिए। तो इनमें से कौन से ऐसे स्थल हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। एक्सरे टेक्नीशियन 2024 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश के केवल 3 प्रमुख धरोहर स्थल हैं जो यूनेस्को में है। ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी की शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को जाता है। यह आपसे पूछा गया है और सही उत्तर है आपका यहां पर अकबर को। अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में 1571 में इसे अपनी राजधानी बनाया था। यहां का मुख्य आकर्षण बुलंद दरवाजा है, जिसे गुजरात विजय के बाद बनवाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी बरसाना। लठमार होली उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के बरसाना में बहुत धूमधाम से मनाई गई है। इस होली में नंदगांव के पुरुष और बरसाना की महिलाएं भाग लेते हैं। महिलाएं पुरुषों को प्रेम से लाठियां मारती हैं, जो एक पुरानी और प्रसिद्ध परंपरा है, ट्रेडिशन का हिस्सा है। अब देखिए, बहुत से लोग इसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि ऐसे होता है वैसा होता है। देखिए, बुरे लोग हर जगह हैं, है ना। बदतमीजियां गलतियां करने वाले हर विभाग में आपको लोग मिलेंगे, हर समाज में लोग मिलेंगे, लेकिन किसी कुछ चंद लोगों के लिए आप किसी को बदनाम नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है आपका कि किस संस्थान ने लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में वनस्पति और प्राचीनता का सर्वेक्षण, मानचित्रण और दस्तावेजीकरण किया है। 2009-2010 का प्रश्न है। 2025 सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, बीरबल सहानी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ। यह संस्थान लखनऊ में स्थित है और मुख्य रूप से जीवाश्म वनस्पति विज्ञान पर शोध करता है। इसकी स्थापना प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर बीरबल साहनी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय कला और कलाकृतियों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध भारत कला भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है। 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है, एक विश्व प्रसिद्ध कला और पुरातत्व संग्रहालय है। यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित है। इस संग्रहालय में भारतीय चित्रों, विशेषकर लघु चित्र, मूर्तियों और पुरातात्विक कलाकृतियों का विशाल संग्रह है। अगला प्रश्न है आपका कि यूपी बीएसएन का पंजीकृत कार्यालय कहां स्थित है। सहायक स्टोर कीपर 2025 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका लखनऊ। यूपी बीएसएन यानी कि उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का मुख्य पंजीकृत कार्यालय लखनऊ में स्थित है। यह संस्था मुख्य रूप से राज्य में ऊसर भूमि सुधार परियोजनाओं का संचालन करती है।
इस निगम को विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती रही है। अगला प्रश्न है आपका कि सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र की स्थापना यूएनडीपी, यूएनआईडीओ और उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से किस वर्ष की गई थी? मंडी सचिव 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका इनमें से कोई नहीं। एफएफडीसी यानी सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र की स्थापना वर्ष 1991 में की गई थी। यह केंद्र इत्र नगरी कन्नौज में स्थित है, जो सुगंध उद्योगों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है आपका वाराणसी। वाराणसी को उत्तर प्रदेश का मंदिरों का शहर, सिटी ऑफ टेम्पल्स और घाटों का शहर कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ का काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में आईटी शहर स्थापित किया जा रहा है, तो यह लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। राजस्व लेखपाल 2022 का प्रश्न है। इसे चंक गंजरिया फार्म क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। चक गंजरिया फार्म क्षेत्र है, वहां पर विकसित किया जा रहा है, जिसे अब HCL आईटी सिटी भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य राज्य में तकनीकी रोजगार और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? राजस्व लेखपाल 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका 8। उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वे 8 राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? राजस्व लेखपाल 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कृषि। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। राज्य की अधिकांश आबादी आजीविका के लिए खेती और कृषि संबंधी गतिविधियों पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं, गन्ना और आलू उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न है आपका कि चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? आगरा और कानपुर, सोनभद्र और इलाहाबाद, जौनपुर और रामनगर, मुरादाबाद और लखनऊ। 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका आगरा और कानपुर। उत्तर प्रदेश में आगरा और कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर और लेदर सिटी भी कहा जाता था। यहां से चमड़े के जूते और अन्य वस्तुएं बड़े पैमाने पर निर्यात की जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? राजस्व लेखपाल 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी, थारू। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। यह जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी आदि में निवास करती है। थारू लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पादपालय एक सुविधा है। राजस्व लेखपाल का प्रश्न है और सही उत्तर है नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। पादपालय या फाइटोट्रॉन एक ऐसी सुविधा या प्रयोगशाला है जहां नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे उगाए जाते हैं। इसमें तापमान, प्रकाश और आर्द्रता को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कृत्रिम रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की जमींदारी भू व्यवस्था किसके काल में लागू की गई थी? राजस्व लेखपाल का यह प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी, कॉर्नवालिस। भारत में जमींदारी व्यवस्था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई थी। इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना गया। इसमें जमींदारों को भूमि का वास्तविक मालिक मान लिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में यह पूछा गया है। कानपुर में यह स्थित है। यह संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करता है। यहां दालों की नई उन्नत किस्मों पर शोध किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान केंद्र कहां है? कोची, हैदराबाद, मुंबई, त्रिवेंद्रम, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ए, कोची। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान CMFRI सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट केरल के कोची में स्थित है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1947 में समुद्री मत्स्य पालन पर शोध के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? कटक, राजमुंदरी, शिमला, कोलकाता, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका एक, कटक। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा के कटक में स्थित है।
इसकी स्थापना 1946 में धान के उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए की गई थी। यह संस्थान महानदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस स्थान पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर या मेरठ? सही उत्तर है आपका यहाँ पर कानपुर। उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। आईआईटी कानपुर की स्थापना 1959 में भारत सरकार और अमेरिका के 9 प्रमुख विश्वविद्यालयों के सहयोग से की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सी योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का अंग बन गई है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, ए बी सी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई थी। इसमें पहले से चल रहे कई कार्यक्रमों को जैसे IRDP, ट्राइसेम और DWCRA का विलय कर दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में बिरला उद्योग द्वारा संचालित एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थित है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, रेनीकूट। उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम का प्रमुख कारखाना हिंडाल्को है। यह आदित्य बिड़ला ग्रुप द्वारा संचालित और सोनभद्र जिले के रेणुकूट में स्थित है। यह कारखाना मुख्य रूप से रिहंद बांध में बिजली और पास की खदानों से बॉक्साइट प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी अवधि तक चलने वाली योजना है? सही उत्तर है आपका इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना भारत सरकार की सबसे पुरानी और लंबी अवधि तक चलने वाली ग्रामीण आवास योजना है। 1985-86 में राजीव गांधी सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जबकि मनरेगा की शुरुआत 2006 में हुई थी। 2016 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित को आपको सही सुमेलित करना है और सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन। जगजीवन एवं एन श्री रंगा पुरस्कार किसानों को दिया जाता है विविधीकृत खेती हेतु। चौधरी चरण सिंह पुरस्कार यह मिलता है कृषि अनुसंधान एवं विकास में पत्रकारिता में उत्कृष्टता हेतु। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार यह मिलता है स्नातकोत्तर उत्कृष्ट कृषि अनुसंधानों के लिए। और पंजाब राव देशमुख पुरस्कार यह मिलता है कृषि महिला वैज्ञानिकों को। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कृषि निवेश में नहीं आता है? तकनीकी ज्ञान, खाद, सिंचाई जल, बीज। सही उत्तर है आपका ए तकनीकी ज्ञान। कृषि निवेश में आमतौर पर भौतिक वस्तुएं शामिल होती हैं जो फसल उत्पादन के लिए सीधे इस्तेमाल होती हैं, जैसे बीज, खाद, सिंचाई। तकनीकी ज्ञान एक कौशल है, इसे प्रत्यक्ष रूप से भौतिक कृषि निवेश नहीं माना जाता। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में महलवाड़ी व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 1833 में। महलवाड़ी व्यवस्था को मूल रूप से हाल्ट मैकेंजी द्वारा 1822 में शुरू किया गया था, लेकिन इसे सुव्यवस्थित रूप से लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1833 के रेगुलेशन द्वारा लागू किया गया था। इस व्यवस्था में गांव के मुखिया पूरे गांव की ओर से लगान जमा करता था। अगला प्रश्न है आपका कि महलवाड़ी प्रथा को सर्वप्रथम कहां शुरू किया गया था? सही उत्तर है आपका आगरा एवं अवध में। महलवाड़ी बंदोबस्त सबसे पहले उत्तर पश्चिमी प्रांतों, जिनमें मुख्य रूप से आगरा और अवध का क्षेत्र शामिल था, में लागू किया गया था। बाद में इसे पंजाब और मध्य प्रांत के कुछ हिस्सों में भी विस्तारित किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? सही उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश में। भारत में आजादी के बाद जमींदारी उन्मूलन की दिशा में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम उत्तर प्रदेश ने उठाया था। यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 पारित किया गया, जिसने राज्य में बिचौलियों को खत्म कर दिया। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है? सही उत्तर है आपका ए ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई एक कृषि तकनीकी और सिंचाई प्रणाली है, ना कि भूमि सुधार का हिस्सा, जबकि चकबंदी काश्तकारी सुधार और सहकारी खेती भूमि सुधार नीतियों का प्रमुख अंग है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय सूत्रकृमि संग्रह स्थित है? सही उत्तर है आपका IARI नई दिल्ली में। भारत का राष्ट्रीय सूत्रकृमि संग्रह नेशनल नेमेटोड कलेक्शन ऑफ इंडिया नई दिल्ली स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI में स्थित है। यह कृषि और पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म कृमियों,
पर शोध किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसका अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री हुआ करता है, का गठन किया गया था। सही उत्तर है आपका 16 जुलाई 1929 को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसे पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता था। केंद्रीय कृषि मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में बहुफसल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 1967-68 में। यह कार्यक्रम हरित क्रांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसका उद्देश्य एक ही भूमि पर साल में एक से अधिक फसलें उगाकर उत्पादन बढ़ाना था। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 32 रुपए प्रतिदिन के आय पर। नवीनतम रंगराजन समिति 2014 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा 32 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय तय की गई। इससे पहले तेंदुलकर समिति ने 2009-11 में 27 निर्धारित किया था। यह 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी। सही उत्तर है आपका वर्ष 1978 से 1980। रोलिंग प्लान के नाम से इसको जाना जाता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना एक साल पहले 1978 में समाप्त कर दी गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि पीली क्रांति संबंधित है तो तिलहन की उत्पादकता में वृद्धि से। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में इसके जनक सैम पित्रोदा को माना जाता है। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है आपका कि भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए विनोबा भावे। भूदान आंदोलन 1951 में संत आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, जिसकी शुरुआत तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से हुई थी। इसका उद्देश्य बड़े जमींदारों से भूमि दान में लेकर भूमिहीनों में बांटना था। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख सुविधाएं प्रदान करना योजना किसके द्वारा प्रतिपादित है। तो यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा प्रतिपादित है। पूरा की अवधारणा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत में शहरी सुविधाएं प्रदान कर पलायन को रोकना था। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। सही उत्तर है आपका डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। उन्होंने गेहूं की उच्च उपज वाली किस्मों का विकास किया, जिससे वैश्विक खाद्य उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। भारत में इसका जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये जो आप इतने सारे प्रश्न कृषि से जुड़े हुए देख रहे हैं, तो ये कृषि जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो उस पर आधारित भी प्रश्न यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीनाथ, MS स्वामीनाथन, हरिओम पवार, सुबोध राय या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन थे और राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में किया गया था। इस आयोग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए C2 + 50% का ऐतिहासिक फार्मूला दिया था। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन भारत में किस क्रांति के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। तो आप सभी इनसे परिचित हैं, हरित क्रांति। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों में महिलाओं का अनुपात अधिक है। सही उत्तर है आपका जौनपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात जौनपुर जिले में है। यहां पर 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं हैं। इसके बाद आजमगढ़ में 1019, देवरिया में 1017। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर निर्भर नहीं करता है। सही उत्तर है आपका ए शिक्षा। बागान उद्योग, चीनी उद्योग और सूती कपड़ा उद्योग कृषि आधारित उद्योग हैं। शिक्षा, सेवा क्षेत्र यह कृषि पर निर्भर नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ। सही उत्तर है आपका सी पूर्वी सोवियत संघ। सामूहिक कृषि, जिसे कोलखोज कहा जाता था, की शुरुआत सबसे पहले सोवियत संघ में हुई थी। स्टालिन के नेतृत्व में 1920-30 के दशक में इसे जबरन लागू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ हुई। 16 अगस्त 2007, 16 सितंबर 2008, 26 नवंबर 2009 या 26 दिसंबर 2006। सही उत्तर है आपका ए 16 अगस्त 2007। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY की शुरुआत अगस्त 2007 में हुई थी। इसका उद्देश्य कृषि और संबंधित क्षेत्रों में समग्र विकास सुनिश्चित करना है।
अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू हुआ था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, वर्ष 2005-6 में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन एनएचएम को वर्ष 2005-6 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लॉन्च किया गया था। यह फलों, सब्जियों और मसालों के समग्र उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर है आपका बी, वर्ष 1969 में। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरईसी की स्थापना जुलाई 1969 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर के ग्रामीण इलाकों में बिजली परियोजनाओं का वित्त पोषण करना है। अगला प्रश्न है आपका कि धूसर क्रांति का संबंध किससे है? सही उत्तर है आपका उर्वरक उत्पादन से। ग्रे रिवॉल्यूशन यानी कि धूसर धूसर क्रांति भारत में उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। अंडा उत्पादन का संबंध रजत क्रांति से है। अगला प्रश्न है आपका कि समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? सही उत्तर है आपका अपर्दन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में। अपर्दन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र में समोच्च कृषि मुख्य रूप से पहाड़ी और ढलान वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य पानी के तेज बहाव को रोककर मृदा अपर्दन को कम करना है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर है आपका सी, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में संतरे और लीची की खेती के लिए सहारनपुर जिला प्रसिद्ध है। यह जिला राज्य के सबसे उत्तरी हिस्से में स्थित है, जहां की जलवायु इसके लिए अनुकूल होती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहां पे होता है? तो प्रयागराज में होता है या प्रतापगढ़ में? बताइएगा। सही उत्तर है आपका प्रतापगढ़ में। सी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ आंवले की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और यहाँ से मुरब्बा आदि उत्पाद निर्यात किए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सेंट्रल ग्रास लैंड एवं फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? सही उत्तर है आपका झांसी में। केंद्रीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान IGFRI उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। यह पशुओं के लिए उन्नत चारे पर अनुसंधान करने वाला देश का प्रमुख संस्थान है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? और सही उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश। चीनी का कटोरा कहलाता है। राज्य भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? सही उत्तर है आपका सी, गन्ना। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना है। राज्य के तराई और दोआब क्षेत्र में इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सा है? और सही उत्तर है आपका दशहरी। उत्तर प्रदेश में आम की दशहरी प्रजाति सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाई जाती है। लखनऊ का मलिहाबाद दशहरी आम के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। सही उत्तर है आपका डी, पंतनगर में। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर तत्कालीन यूपी अब उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय GBPUAT है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? और सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, 1992 में। इसमें किसान की जोत और एक भूमि का पूरा विवरण दर्ज होता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल कब बोई जाती है? तो ये बोई जाती है आपकी अक्टूबर-नवंबर में। ये रबी की फसल है और कटाई इसकी होती है मार्च-अप्रैल में। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश एड्स नियंत्रण प्रकोष्ठ की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर है आपका अगस्त 1992 में। उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी की स्थापना मुख्य रूप से अगस्त 1992 में की गई थी। यह सोसाइटी राज्य में HIV एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्य करती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में सीलिंग कानून कब लाया गया? सही उत्तर है आपका 1960 में। उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि के लिए सीलिंग कानून लैंड सीलिंग एक्ट वर्ष 1960 में पारित किया गया। इसका उद्देश्य एक व्यक्ति या परिवार के पास अधिकतम भूमि की सीमा तय कर अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में बांटना था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका वाराणसी। यह शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है और हिंदू धर्म का प्रमुख सांस्कृतिक व धार्मिक केंद्र है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से प्रचारित किया जाता है? सही उत्तर है आपका ए, नवाब ब्रांड।
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में उत्पादित बेहतरीन गुणवत्ता वाले आमों को दूसरे राज्यों में नवाब ब्रांड के नाम से निर्यात करती रही है। हाल ही में योगी सरकार ने इसका नाम बदलकर काकोरी ब्रांड कर दिया है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र कहाँ है? सही उत्तर है आपका डी, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र राजधानी लखनऊ में स्थित है। यहां फूलों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने पर कार्य होता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुष्प से इत्र बनाया जाता है? सही उत्तर है आपका कन्नौज। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? सही उत्तर है आपका ए, देवरिया और गोरखपुर में। पटसन की खेती के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में कपास की बुवाई किस माह में की जाती है? सही उत्तर है आपका बी, जून जुलाई में। कपास एक खरीफ फसल है और इसकी बुवाई मानसून की शुरुआत के साथ यानी जून जुलाई के महीने में की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? सही उत्तर है आपका ए, मेरठ। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2000 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अमरूद के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, प्रयागराज, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज इलाहाबाद जिला अमरूद के उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ का इलाहाबादी सफेदा अमरूद अपनी मिठास के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि मानवर श्री काशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर है आपका बांदा में। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य का कौन सा जिला पान उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? और सही उत्तर है आपका महोबा। महोबा के देशावरी पान को जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर है आपका ए, 1989 में। इसका मुख्यालय लखनऊ में है और यह राज्य में कृषि अनुसंधान का समन्वय करता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में अफीम में अग्रणी जिला कौन सा है? सही उत्तर है आपका डी, बाराबंकी। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिला अफीम उत्पादन में अग्रणी है। इसके अलावा गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर कहाँ स्थित है? सही उत्तर है आपका ए, लखनऊ। भारत का पहला बागवानी कॉल सेंटर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों को बागवानी से संबंधित वैज्ञानिक सलाह फोन पर देना है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग स्वतंत्र रूप से की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है आपका सी, 1966 में। इसका उद्देश्य राज्य में मछली पालन और जलीय संसाधनों का विकास करना है। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये अयोध्या फैजाबाद में स्थित है। पहले इसे फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, अब उस जिले का नाम अयोध्या कर दिया गया है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? सी, उड़द। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए फलीदार फसलें उगाई जाती हैं जैसे उड़द, मूंग, चना आदि। इनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? सही उत्तर है आपका मटर। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया द्वारा मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध बना देती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? सही उत्तर है आपका जलोढ़ मिट्टी। गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से इस उपजाऊ जलोढ़ मैदान का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर है आपका ए, 1944 में। इसका उद्देश्य राज्य में पशुधन और डेयरी विकास का बेहतर बनाना है। अगला प्रश्न है आपका कि गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। यह पुरस्कार राज्य में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले किसानों और दुग्ध समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड 1 कब प्रारंभ हुआ था? सही उत्तर है आपका 1973 में, जो श्वेत क्रांति का हिस्सा था। और लेकिन उत्तर प्रदेश में इसे 3 जिलों वाराणसी, मेरठ, बलिया में मुख्य रूप से 1973 में
प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि देश के प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कहां की गई थी? सही उत्तर है आपका लखनऊ में। इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। यह भारत में सहकारी डेयरी का पहला सफल प्रयोग था और इसका नाम था लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में सहकारी कानून कब बनाया गया? सही उत्तर है आपका 1965। उत्तर प्रदेश राज्य में सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए यूपी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था 1954 में। तो ये सर्वप्रथम 1954 में मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील और सुल्तानपुर की मुसाफिर खाना तहसील से प्रयोगात्मक रूप से शुरू किया गया था। 1958 तक इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? सही उत्तर है आपका ए 1999-2000 में। इसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान पर बीमा कवर प्रदान करना था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? सही उत्तर है आपका बी तराई का इलाका। तराई क्षेत्र में गोरखपुर, महाराजगंज जैसे जिले आते हैं। गोरखपुर में यूपी में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है आपका कि कृषि उत्पादन मंडियों की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर है आपका ए 1964 में। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम वर्ष 1964 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाकर उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना किसकी सहायता से चलाई जा रही है? सही उत्तर है आपका विश्व बैंक। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लखनऊ में। अगला प्रश्न है आपका कि पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यह स्थित है मथुरा में। यह उत्तर प्रदेश का पहला और देश का चौथा पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय है। इसका पूरा नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर है आपका 2002 में की गई थी और इसका जो उद्देश्य है वो किसानों को गुणवत्तापूर्ण और प्रमाणित बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है? सही उत्तर है आपका गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड और बुंदेलखंड। मुख्य रूप से अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बुलंदशहर आदि जिलों में कपास उगाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से चलाई जा रही है? सही उत्तर है आपका बी 1998। किसानों को समय पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना अगस्त 1998 में शुरू की गई थी। इस मॉडल को आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पर नाबार्ड ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश का प्रमुख उत्पादक तंबाकू उत्पादक जिला नहीं है? सही उत्तर है आपका सी बलिया। उत्तर प्रदेश में वाराणसी, मेरठ, मैनपुरी और फर्रुखाबाद प्रमुख तंबाकू उत्पादक जिले हैं। बलिया तंबाकू उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से नहीं जाना जाता। अगला प्रश्न है आपका कि पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है आपका डी लखनऊ में। यहाँ पशुओं के लिए विभिन्न प्रकार के वैक्सीन और जैविक औषधियों का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? सही उत्तर है आपका खड़ी बोली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश रुहेलखंड और ऊपरी दोआब मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर आदि में खड़ी बोली बोली जाती है। हिंदी भाषा का आधुनिक मानक रूप मुख्य रूप से इसी खड़ी बोली पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? सही उत्तर है आपका ए कानपुर। उसके बाद लखनऊ आता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद प्रयागराज है, लेकिन शहर नगर की बात होने पर कानपुर सही है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? सही उत्तर है आपका मुरादाबाद और यह राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा गया प्रश्न है। मुरादाबाद को पीतल नगरी यानी कि ब्रास सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में विभाजित है? तो उत्तर प्रदेश 75 जिलों में विभाजित है और इन जिलों को 18 प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कार्यप्रणाली के लिए
केंद्रीकृत डेटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल कब की थी? सही उत्तर है आपका डी, राष्ट्रीय सूचना केंद्र एनआईसी में। सुल्तानपुर जिले ने सामाजिक वानिकी योजना को सुचारू रूप से काम करने के लिए एक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की मदद से एक केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार किया। यह डिजिटल समाधान प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर है आपका बी, इलाहाबाद में। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। भारतीय रेलवे के 18 जोन्स में से एनसीआर एक प्रमुख जोन है जिसे 2003 में स्थापित किया गया था। तो ये आपके कंप्लीट होते हैं 213 यूपीजीके पर आधारित बहुत सारे प्रश्न, और उम्मीद करता हूं आपने पूरे कंप्लीट वीडियो को देखा होगा, प्रश्नों को समझा होगा, और आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करिएगा। रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर मैसेज करके आप हमारे चैनल की सभी पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। सारी पीडीएफ बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती हैं, प्रिंटेबल होती हैं और इजी टू रीड ऑन मोबाइल भी होती हैं। तो आप आसानी से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। टू द पॉइंट आपको कंटेंट हम प्रोवाइड कराते हैं, वन लाइनर फॉर्म में, एमसीक्यू फॉर्म में, पीवाईक्यू फॉर्म में और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी। तो मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।